कक्षा 7 प्रश्नावली 2.7 प्रश्न संख्या 5 है। ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के विभिन्न भाग हैं और इन भागों में हम देख रहे हैं कि हमें संख्याओं को दशमलव संख्या से भी भाग देना है। कहीं पर भाज्य भी दशमलव संख्या है, भाजक भी, और कहीं पर भाज्य पूर्ण संख्या है तो भाजक दशमलव संख्या के रूप में। तो जब भी हमें भाजक दशमलव संख्या के रूप में प्राप्त होता है तो हम सर्वप्रथम अपने भाजक को दशमलव से मुक्त करते हैं। और ऐसा कैसे करते हैं? हम दशमलव को दाईं स्थान विस्थापित करते हैं और जितना स्थान दाईं ओर दशमलव का हम विस्थापन भाजक में करेंगे उतना ही स्थान भाज्य में भी करेंगे। जैसे इसमें 7 भाज्य है, 3.5 भाजक है, तो हमें 7 में 3.5 का भाग देना है। तो मैं 3.5 जो लिखा है उसको मैं 35 समझूंगा। एक स्थान दाईं ओर मैंने दशमलव का विस्थापन कर दिया तो ये 35 हो गया। तो अब 35 से भाग देंगे 7 में, नहीं 7 में दशमलव यहाँ पर है तो एक स्थान दाईं ओर दशमलव का विस्थापन करेंगे तो शून्य बढ़ाना पड़ेगा हमें स्थान बनाने के लिए। तो 35 का भाग हम किस में देंगे? 70 में। तो 35 दूना 70, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2। बहुत सारे भाग हैं तो काफ़ी है। अगर मैं आपको 5-6 भाग बता दूं, क्योंकि उसके बाद आप स्वयं अभ्यास कीजिए, आपको पता भी चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं। अब जैसे 0.5 है तो 0.25 से हमें भाग देना है। तो 0.25 से भाग न देके हम किससे भाग देंगे? 25 से। जैसे हम दशमलव के स्थान 1, 2 दाईं ओर खिसकाएंगे दशमलव के स्थान को तो हमारा 25 हो जाएगा। तो हमारा भाजक दशमलव से मुक्त हो गया। अब भाज्य में 0.5 था, एक स्थान दाईं ओर खिसकाया 5 हो गया और दूसरे स्थान के लिए 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो एक स्थान फिर एक और स्थान तो 0 बढ़ा के दूसरा स्थान बनाना पड़ेगा। तो 25 दूना 50। तो यहाँ पर भी आपको भागफल कितना मिला? 2 मिला। तो अब जैसे 30.94 भागा 0.7 है तो यहाँ पर एक स्थान दाईं ओर दशमलव को विस्थापित करने में ही आपका भाजक दशमलव से मुक्त हो गया। तो अब आप भाग किस में देंगे? 30.94 में नहीं, क्योंकि आपने एक स्थान दाईं ओर अगर दशमलव को भाजक में विस्थापित किया है तो भाज्य में भी करेंगे तो 9 और 4 के बीच में दशमलव चले जाएगा तो 309.4 हो जाएगा। और अब भाग देंगे तो 7 चक्को 28, बचा 2, उतरा 9, 7 चक्को 28, अब बचा 1, उतरा 4। दशमलव के बाद का उतारना है तो पहले यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो पहले दशमलव लगा दिया तो अब 4 उतारा तो 7 दूनी 14। तो भाग दे के उत्तर आया 44.2। अब माना 76.5 को 0.15 से भाग देना है तो आपको 2 स्थान दशमलव दाईं ओर हटाना पड़ेगा, तब जाके आपका भाजक कितना बनेगा? 15 है। और यही आपने यहाँ करना है। तो 76.5 तो एक स्थान दाईं ओर हटा दिया तो 5। अब एक और स्थान नहीं है तो उसके लिए आपने 0 बढ़ा दिया। तो अब 15 है, 5 75, जैसे आप सामान्यतः भाग देते हैं। अब उसके बाद 1 बचा, फिर 5 उतरा, 15 है, 1 कम 15 है, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचा और 0 उतरा, भाग नहीं गया, लब्ध में 0 यानी भाजक में 0 बढ़ाया भागफल में तो आपको मिला 510। अंतिम है 2.73 भागा 1.3। तो 1.3 को हमने बना देना है 13 है। तो क्या किया हमने? एक स्थान दाईं ओर दशमलव का विस्थापन कर दिया, 13 हो गया। तो 27.3 हो जाएगा, क्योंकि एक स्थान भाज्य में भी विस्थापन होगा तो 27.3। फिर 13 दूना 26, बचा 1। उतारने के लिए अब हमें 3 उतारना पड़ रहा है तो इससे पहले भागफल में हम दशमलव बढ़ाएंगे तब जाके 3 उतारेंगे। 13 1 का 13 है तो उत्तर आ गया 2.1। तो इसका आंसर आया 2.1। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो छूटे हुए भागों का आप
स्वयं अभ्यास कीजिए। प्रश्न संख्या 6, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? एक एक नियम का ही सवाल है। हमें यह दिया है कि 2.4 लीटर अगर पेट्रोल भराते हैं तो उतने पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जा सकती है। अब 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी? अब चूंकि 1 लीटर में कम दूरी तय करेगी 2.4 लीटर से, तो कम के लिए हम भाग देंगे। तो इसको नोट करेंगे, 2.4 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, 2.4 लीटर पेट्रोल भराने में कितनी दूरी तय हो रही है? 43.2 किलोमीटर। तो अब 1 लीटर में, माना 1 के लिए हमें निकालना है कि 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर में तो कम दूरी तय करेगी, तो हम 43.2 में किसका भाग देंगे? 2.4 का। तो अब 43.2 में तो 2.4 की जगह 24 का हम भाग देंगे, तो हमारा भाजक देखो दशमलव से मुक्त हो गया। एक स्थान दाईं ओर विस्थापन करने में, तो एक स्थान यहाँ भी करेंगे तो यह हो जाएगा 432। तो अब भाग दे सकते हैं, 24 का 24 बचा, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ 3 कितना बचा? 19 और उतरा 2। फिर उसके बाद 8 बार भाग जाएगा, क्योंकि 20 अट्ठे 160 और 4 अट्ठे 32। वैसे भी 8 चक्को 32, 8 दूनी 16, 17 18 19 हासिल 3 आया था, तो कितना हो गया? 18। तो 1 लीटर में 18 किलोमीटर की दूरी तय करी गाड़ी। तो मकसद यह था कि दशमलव संख्या में दशमलव संख्या से भाग कैसे दें, यह आपको समझ में आ गया नहीं। और फिर उसके आधार पर अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग करना आपको आसानी से आ गया, और यह आपकी इस कक्षा के लिए साथ ही साथ अन्य कक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होगा।